अगर आप थोड़े से भी समझदार इन्वेस्टर हुए तो कि एक स्टॉक में आप अपनी टोटल कैपिटल डाल ही नहीं सकते। ट्रेडिंग में क्या होता है कि हम शॉर्ट टर्म के जो मुश्किल काम है उसी को सिंगल में करने का प्रयत्न करते हैं। अनुमान लगाना कठिन है। मंथ का एक ट्रेड इनफ है आपको पूरे मंथ की अर्निंग के लिए। This video is made for educational purposes only and are not meant for financial advice. Viewers are recommended to consult registered financial and investment advisors before making any investment. We disclaim all liability for any loss or damage as a result of any investment that you may consider. We do not promote any finance or investment related courses or products through this channel. हेलो दोस्तों, राधे राधे, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं नीतीश कुमार आज आपको बताने वाला हूँ बहुत ही यूनिक, रिलायबल एक ऐसी चीज़ जिसको अगर आप बाज़ार में करने का प्रयत्न करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको पैसा बनाकर देने की क्षमता रखता है। और उसका नाम है सैलरी बास्केट, जिसका आप लोगों को काफ़ी दिनों से इंतज़ार था, कुछ महीनों से इंतज़ार था, जो हमें जानते हैं उनको। तो चलिए आज यहाँ आप जो स्टॉक के प्लेटफॉर्म से उसको सीखने का प्रयत्न करते हैं और मुझे लगता है कि यहाँ से बहुत से लोगों तक ये जाएगी, जिससे कहीं ना कहीं एक ट्रेडर कम्युनिटी का इसका फ़ायदा होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं बाज़ार में हमेशा कुछ न कुछ R&D करता रहता हूँ, डेवलप करता रहता हूँ और मैं प्रयत्न करता हूँ कि उसको करके आप लोगों तक ले जाऊँ। जैसे कि पास्ट में हमने हिलेगा मिलेगा, 3 स्टेप, क्लियर वेव, ओपन हाई, बीबी ट्रैप, सुपर ट्रैप जैसे बहुत सारी चीज़ें, इवन हेज, इन सबको डेवलप किया और आप लोगों तक पहुंचाने का काम किया है और उसका फ़ायदा भी आप लोगों तक मिल रहा है। उसी में एक चीज़ है सैलरी बास्केट। अब सवाल है कि इस सैलरी बास्केट क्या है। बास्केट का मतलब समझिए कि ये बंच ऑफ स्टॉक या एक ग्रुप ऑफ स्टॉक को जब हम वन मान के ट्रेड करते हैं तो उसे हम बास्केट कहते हैं। जैसे कि मैं आपसे कहूं कि कोई एक ऐसे स्टॉक का नाम बताओ जिसमें कि मैं अपनी टोटल कैपिटल को डाल सकूं और मुझे 10 साल तक रखने हैं, तो आप क्या कहोगे कि नहीं, ऐसा कोई स्टॉक नहीं है। अगर आप थोड़े से भी समझदार इन्वेस्टर हुए तो कि एक स्टॉक में आप अपनी टोटल कैपिटल डाल ही नहीं सकते हो। सारे अंडे एक टोकरी में नहीं हो सकते हैं, है ना। तो 10 साल का जब विजन लेते हैं तो हम एक स्टॉक को नहीं ऐड कर सकते हैं। तो फिर जब हम ट्रेडिंग करने जाते हैं 10 मिनट का, 15 मिनट का, 1 दिन का, 4 दिन का, 10 दिन का, एक स्टॉक पे आप कैसे फेथ कर सकते हो। लॉन्ग टर्म में अनुमान लगाना आसान है, लेकिन शॉर्ट टर्म में अनुमान लगाना उतना ही मुश्किल है। जैसे कि मैं आपसे कहूं अभी कि बारिश होगी अभी, तो आप हाँ ना में रहोगे। अगर बारिश का मौसम है तो अभी तो कह दोगे कि बारिश का मौसम नहीं है, लेकिन अगर बारिश का मौसम है, मैं पूछ दूं कि होगी आज या नहीं होगी, कंफर्म बताओ, आप नहीं बता सकते हो एक दिन में। लेकिन अगर मैं पूरे बारिश के मौसम में बोलूं कि बारिश होगी पूरे ईयर में, तो आप कहोगे हाँ होगी। मतलब लॉन्ग टर्म में आपको बताना आसान है, शॉर्ट टर्म में मुश्किल है। पर ट्रेडिंग में क्या होता है कि हम शॉर्ट टर्म के जो मुश्किल काम है उसी को सिंगल में करने का प्रयत्न करते हैं। अनुमान लगाना कठिन है। तो आपको करना क्या है कि जब भी आप ट्रेड लेते हो तो एक पूरे बास्केट में लो, बंच में लो। अब सैलरी बास्केट क्या है समझिए। जैसा कि इसका नाम सैलरी क्यों पड़ा, चूंकि ये मंथ के एंड में आता है। मंथ के एंड में मतलब जिस दिन मंथली एक्सपायरी होती है उसी दिन ये आता है, उसी दिन इसको बनाई जाती है। और इसको बनाने का टाइम है 11:30 के बाद। आप कभी भी इसको बना सकते हो एज पर मार्केट कंडीशन। मार्केट अगर बुलिश है तो 11:30 तक बना लो, मार्केट अगर बेरिश है या रेंज बाउंड है तो आप उसको ज़्यादा टाइम लेकर भी बना सकते हो, 1:30 बजे, 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे तक। लेकिन बनाना है एक बास्केट ग्रुप में, तो उसमें हमें देखना क्या क्या होता है और एक कैसे काम करता है समझिएगा। जैसा कि लास्ट 14 मंथ से किया जा रहा है और 1 टाइम इसने लॉस दिया है, जो आप लोगों के सामने है, जो मुझे जानते हैं वो इसको प्रमाणित कर सकते हैं। वो क्योंकि यहाँ मैं जो बता रहा हूँ उसमें बहुत सारे ट्रेडर हैं, उसमें ट्रेड करते हैं और उनका प्रॉफिट और लॉस उनके सामने होगा। अब क्या है कि मंथली एक्सपायरी के दिन जब आप इसे बनाते हो तो 2-3 चीज़ें आपके फेवर में होती हैं। पहला, उस दिन शॉर्ट कवरिंग आती है, नई पोजीशन बनाई जाती है, रोल ओवर होता है, म्यूचुअल फंड की बाइंग होती है। तो यहाँ सिर्फ चार्ट आपके पास नहीं होता है, आपकी जो मार्केट को मूवमेंट करवाने वाले जो एलिमेंट्स हैं वो भी आपके फेवर में होते हैं। तो उस दिन जब आप ये पोजीशन को क्रिएट करते हो, और याद रखिएगा इस सैलरी बास्केट को हम सिर्फ एफएनओ के स्टॉक में ही कर सकते हैं, अन्य स्टॉक में नहीं कर सकते हैं। अब मान लो 130 स्टॉक हैं, 35 स्टॉक एफएनओ में, तो उसमें से जो लिक्विड स्टॉक नहीं है उनको साइड कर दो। 70 से 80 आपके पास स्टॉक मिलेंगे जो लिक्विड स्टॉक होंगे। उन स्टॉकों में आपको देखना है कि पिछले 60 दिनों का एवरेज, आज से पिछले 60 डेज का एवरेज
कहाँ पे है, मतलब 60 डेज पहले जो क्लोज हुआ था, फिर पिछले महीने हुआ, उसके महीने हुआ, उन सबका एवरेज 5% के आसपास होना चाहिए आज की क्लोजिंग पर, आज की प्राइस। जैसे आज एक्सपायरी होनी है और कोई स्टॉक आज से 2 महीने पहले, 3 महीने पहले 500 पे ट्रेड करता था, तो आज वो ट्रेड 500 से 5% ऊपर होनी चाहिए वो स्टॉक, या 5% नीचे के जोन में होनी चाहिए, इससे ज़्यादा दूर नहीं होने चाहिए, क्योंकि एवीवेब के नज़दीक होगा तभी वो काम करेगा। उसके लिए आप एक्सेल का यूज कर सकते हैं, गूगल फिनांस का यूज कर सकते हैं, उसमें जो डाटा मिलेगा वो काफ़ी बढ़िया मिलेगा। एवीवेब के थ्रू डाटा उतना एक्यूरेट नहीं हो सकता है। और उस 5% के एवरेज में वो 70 से 80 जो लिक्विड स्टॉक है उसमें से 30 से 35 ऐसे स्टॉक हैं जो आएंगे। उस 30-35 स्टॉक में से क्या करना है कि आपको कम से कम 12 से 15 स्टॉक को सिलेक्ट करना है जो आपको अच्छा लग रहा है, जो आपको अच्छा लग रहा है। ये मत देखिएगा, डरना नहीं है, और जो अच्छा लग रहा है उनका एक बास्केट बनाना है और उस बास्केट को ऐड करनी है। उस बास्केट को जब आप ऐड करते हो तो आप याद रखिएगा कि वो बहुत ही रेयर केस होगा कि आपको नुकसान देगा, बहुत मुश्किल है लॉस देना, चूंकि एक बास्केट का रूप है। और बास्केट में क्या होता है, एक स्टॉक दूसरे स्टॉक को मैनेज करता है। मान लो एक आपने बाइंग किया तो वो गिर गया 2%, दूसरा 3% ऊपर है, चौथा 8% डाउन है, एक 4% ऊपर है, तो ओवरऑल जब आप देखोगे नीचे पीएनएल में तो वो आपको प्रॉफिट दिखाता रहेगा, लॉसेस काफ़ी कम होने की संभावना होती है। वहाँ पे आप चाहो तो हेज करके भी जा सकते हो, कवर कॉल करके जा सकते हो, आप चाहो तो फ्यूचर हेज बना के जा सकते हो, ऑप्शन का स्प्रेड करके जा सकते हो, जो भी आपकी इच्छा हो, या निकट जा सकते हो, क्योंकि बास्केट है तो हेज है ही। आपने बना लिया, अगले दिन वो लगभग 11 बजे से लेके 12:30 तक उसमें प्रॉफिट बुक कर लेनी चाहिए नेक्स्ट डे। जैसा कि देखिए कल जो बास्केट बनी थी वो आज 11-12 बजे तक में एक एक स्टॉक 5-5% ऊपर है, आप उसको चेक कर सकते हैं जो कल बास्केट बनी थी। तो कल की बास्केट आपको अगर पता करनी है तो आप पता कर सकते हैं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। मैं यहाँ नहीं बताना चाहूँगा कौन सा प्लेटफॉर्म क्या है, लेकिन आप पता कर सकते हैं। तो जब इस प्रकार बनाएंगे तो कहीं ना कहीं आपको पैसा देगा। लास्ट 14 मंथ का जो बैक टेस्ट उसमें 1 महीने लॉस हुआ है, और लॉस का महीना था दीपावली के टाइम पे, जिसमें 3 दिन की क्लोजिंग थी। मान लो आज थर्सडे है और फ्राइडे को क्लोजिंग है, तो आपको याद रखना है कि आज थर्सडे को ही हमें बुक करके जानी है, उसको घर लेके नहीं जाना है। इस बात को ध्यान रखिएगा, उसको फिर मंडे को हम बना लेंगे अगर बाजार सही रहा तो। ये थोड़ा सा आपको टेक्निकल टर्म है, याद रखना है कि थर्सडे को आज एक्सपायरी है, लेकिन फ्राइडे, सैटरडे, संडे सब तो बंद है बाजार, तो हम घर लेके नहीं जाएंगे। लेकिन अगर वैसा कुछ नहीं है तो हम घर लेके जाएंगे और अगले दिन 11 बजे से लेकर 12:30 तक हम बुक कर लेंगे जो भी आ रहा है, और या एज पर इमोशन, जहाँ पे आपको लगे कि नहीं मेरे लायक तो बहुत हो गया तो निकलो, बात खत्म है। तो ये चीज़ें कर। अब सवाल है उसे आप ऑप्शन में अगर करते हो, बाइंग करके करते हो, तो याद रहे कि आज अगर आपने बनाई है 1 बजे, 2 बजे, 2:30 में, तो 3:20, 3:25 तक एक बार निकल जाओ, और अगले दिन मॉर्निंग में जो स्टॉक आपको स्ट्रांग लगे उनमें फिर से बना लो, डरो मत। वो फिर 11-12:30 तक दे देता है, लेकिन वही बास्केट को। और इसको आप लोग सबसे पहले देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे 2-3 महीने, और आपको लगे कि सच में पैसा दे रहा है, तभी इसमें अपना पैसा लगाने की ज़रूरत है। मेरे कहने पे नहीं जाना है, क्योंकि मैंने जो बाज़ार से सीखा है आपको यहाँ तक बता रहा हूँ, और इसकी डिमांड काफ़ी दिनों से थी हमारे लिए कि बताइए बताइए। तो मुझे लगा कि ये जो स्टॉक का प्लेटफॉर्म काफ़ी बढ़िया है इसको बताने के लिए, ताकि इससे बहुत बड़े लेवल तक लोगों तक जाएगी और कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा इसका होगा। और जब आप इसको करते हैं, मंथ में 1 ट्रेड इनफ होता है, मंथ का 1 ट्रेड इनफ है आपको पूरे मंथ की अर्निंग के लिए। आपको फिर ज़्यादा ट्रेड करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब आप ट्रेड करते हो तो 3%, 4% ROI के लिए ट्रेड करते हो। एक अच्छा ट्रेडर इसी के लिए ट्रेड करता है। तो आप जब ये करोगे तो वो इसमें पोटेंशियल है कि वो आपको सिंगल ट्रेड में दे देता है, तो आप इसको कर सकते हो। और ऑप्शन के जो ट्रेडर हैं, जो ऑप्शन में लॉसेस कर रहे हैं, उनको भी मैं कहना चाहूँगा कि आप फालतू के ट्रेड बंद कर दो और सिर्फ एक बास्केट को ही, मंथली का ये सैलरी बास्केट को करेंगे, और जो भी आपकी महीने की अर्निंग की टारगेट है ये सिंगल पूरा करने की क्षमता रखता है। तो आप इसको पहले 2-3 महीने ऑब्जर्व कीजिए और फिर देखिए क्या होता है। और जब इसका फ़ायदा होगा तो आपको समझ में आएगा कि कुछ ऐसी चीज़ें मिली हैं जिससे लाइफ चेंज हो सकती है। मुझे इसे जानने में लगभग 3 साल वक्त लगा और कई लाख का लॉस भी लगा। इस R&D में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में मुझे काफ़ी वक्त लगे, क्योंकि बाजार में मुझे तो कोई गूगल की किताब ने बताई नहीं आके कि इसको ऐसे ऐसे करना है, 60 दिन का एवरेज लेना है, 30 डेज़ का एवरेज लेना है, या 5% का जोन है। क्योंकि मैं जब स्टार्ट किया होगा तो 20% का भी जोन था,
कम भी था, तो हिट एंड रन चलता रहा। तब समझ में आया कि इसकी जो अच्छी पोजीशन है वो क्या है। आज की तारीख में मैं इसको वीकली और डेली पे भी डेवलप करने का प्रयत्न कर रहा हूँ, होगा तब देखा जाएगा, लेकिन फिलहाल मंथली लेवल पे ये किया जा सकता है। और कोई एक ऐसी चीज़ है, एक दिन ऐसा है जो ट्रेडर का है, वो एक दिन ऐसा है जो बड़ा पैसा पंटर आपको लॉस देने में जल्दी सक्षम नहीं है। आप कहीं ना कहीं कुछ पैसा घर लेकर जा सकते हो, लेकिन इसको अपने स्तर से जांच लो, परख लो कुछ महीने, और फिर आगे बढ़ो। और याद रखिएगा, सिंगल ट्रेड इनफ है, लेस ट्रेड इज बेस्ट ट्रेड। इसी के साथ मैं ये समाप्त करता हूँ, और सभी जो स्टॉक की टीम को भी बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने इतना समय दिया, देखा, और मुझे लगता है इसका फ़ायदा आप लोगों को मिलेगा। नमस्कार, जय हिंद।